हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और क्या बोल क्या सर? भैया, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम आज हम लोग क्या है ना, एकदम खिचखिचवा के दूर करने वाले हैं। तो घबराइए नहीं, अभी हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? तो शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त। बोल क्या सर, बोलिएगा तब ना। फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलो शॉर्टकट लिख लिए, रिएक्शन। लिख लिए ना भाई? घबराना नहीं है, एकदम मजे से पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो क्यों घबराएं सर? आप जब बता रहे तो हम लोग घबरा के क्या करें? कुछ नहीं दोस्तों, अब भी चलिए समझते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को हम लोग दो प्रकार से समझते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है, एक एल्काइलेशन होता है। क्या होता है? एल्काइलेशन, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक एल्काइलेशन होता है और दूसरा एसाइलेशन होता है। एल्काइलेशन को भी हम लोग हिंदी में एल्काइलेशन ही कहते हैं और एसाइलेशन को भी इंग्लिश में हम लोग एसाइलेशन कहते हैं। तो बात यह है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहां लागू होता है? तो दोस्तों, लागू की अगर बात करेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो बेंजीन रिंग में लागू होता है। कहां? बेंजीन बेंजीन रिंग में भैया। देखिए, सबसे पहले बेंजीन रिंग को हम लोग बना लेते हैं। लो, बना लिए। बेंजीन रिंग हम लोगों ने बना लिया। ये हम लोगों का बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग से जैसे ना, इसका जितना सारा बच्चा होगा वो सब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाएगा। जैसे अगर आप बोलोगे क्लोरोबेंजीन, क्या? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की है, इसका बच्चा है। क्या है भैया? इसका बच्चा है। तो ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाएगा। यानी अगर आप कहोगे तो इसका और बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये फिनॉल है, तो फिनॉल भी जो है ना भाई, फिनॉल भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाएगा। पर याद रखना, चेन जो कार्बन श्रृंखला होती है वो कार्बन श्रृंखला चेन में अगर हो, श्रृंखला के रूप में हो, तो वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाएगा। यानी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो अगर आपका चेन के फॉर्म में यानी श्रृंखला के फॉर्म में हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वही ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपका रिंग फॉर्म में हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाएगा मेरे भाई। ये क्लियर है ना? तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहां दिखाएगा? बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में। क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन जो होता है ना भाई, सबसे पहली बात तो हमने यहां बोल दिया बेंजीन रिंग में ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दिखाता है। एल्काइलेशन में याद रखना, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है। किसके साथ? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, बड़ी अच्छी बात है। यहां पे X की जगह आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है।
ठीक है, अब बोल आयोडीन क्यों नहीं हो सकता? तो आयोडीन जो होता है दोस्तों बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए वो नहीं है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब देखिए एसाइलेशन में आपका एसिड क्लोराइड होगा दोस्तों, क्या होगा? एसिड हैलाइड या एसिड हैलाइड कह सकते हैं, एसिड हैलाइड। अब ये एसिड हैलाइड की है, तो एसिड हैलाइड जो होता है एल्काइल के साथ में कार्बोनिल ग्रुप होगा और साथ में यहाँ पे हैलोजन ग्रुप। अब इस हैलोजन में हम लोग यहाँ पे Cl भी रख सकते हैं, Br भी रख सकते हैं। अगर Cl लगा दूं तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा, अगर Br लगा दूं तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के साथ यानी बेंजीन ही रिएक्शन करने वाला है, पर एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और एल्काइलेशन में हैलाइड एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा दोस्तों। किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। अगर हमने यहां पे रख दिया Cl तो एल्काइल क्लोराइड हो जाएगा, यहां पे अगर Br रख दिया तो एल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रेजेंस क्या होता है? अगर आप प्रेजेंस की बात करो, प्रेजेंस की बात करो दोस्तों, प्रेजेंस यानी उपस्थिति की बात करो, किसके उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है? तो याद रखना ये जो होता है ना एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, तो ये भी एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ही होता है। ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों, ये लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। किसके तरह? लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। यानी आप कहोगे तो ये क्या करता है? लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। तो ये रिएक्शन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का, ये कहानियां है मेरे दोस्त। तो अब यहां पे देख लीजिए, अब हम लोग देख लेते हैं अगर बेंजीन के साथ, सबसे पहले हम लोग एसाइलेशन देखते हैं। क्या? एल्काइलेशन। चलो एल्काइलेशन देखते हैं, ठीक है भाई, एल्काइलेशन देख लेते हैं। पहले अगर बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करेगा, ये तो अभी समझने वाली बात है। बेंजीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा, ठीक है, CH3 यहां Cl ले लिए, ठीक है, प्रेजेंस हमने क्या रखा? AlCl3, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। तो ये क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो होता है ना बड़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब ये लिविंग ग्रुप का है, लिविंग का मतलब होता है छोड़े वाला, यहां से भाग जाना, जल्दी जल्दी भाग जाना, समझ रहे हो? यहां से जल्दी जल्दी भाग जाना, जैसे आजकल के लड़के और लड़कियां करती है कि अगर थोड़ा सा ठीक ठाक मिल गया तो इसको छोड़ा उसके साथ लग गया, या फिर ये उसको छोड़ा इसके साथ चल गया। तो यही कहानी, ये छोड़ने में बड़ी माहिर होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये फटाक से इसके पास AlCl4 बना लेगा। अब ये बंदे इसके पास आ जाएगा प्लस, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करने लगेगा। किसके तरह? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। तो ये क्या करेगा? यहां जैसे ही शिफ्ट होगा भाई, यहां से हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन भी फुर्र कर जाएगा और ये आके यहां लग जाएगा। तो क्या बना देगा? टॉल्यूइन बना देगा। क्या? CH3 यहां आ जाएगा। लेकिन याद रखना बेंजीन के साथ जब बनाएगा तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन जैसा कोई मिक्सचर नहीं देता है, ये सिर्फ आपको पैरा पोजीशन पर, ठीक है, टॉल्यूइन ही देगा, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया? टॉल्यूइन। लेकिन एक चीज अब थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहां पे हम या तो क्लोरोबेंजीन ले लूं, या फिर फिनॉल ले लूं, या फिर ब्रोमोबेंजीन ले लूं, जो भी लेना चाहे वो अगर ले लेते हैं, तो ये याद रखना भाई, ये जो होगा ना आपका, ये मिक्सचर देने वाला है। क्या देने वाला है? मिक्सचर देने वाला है। तो क्या करेगा? फिर यही कहानी होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर से इसके पास चल जाएगा, क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये जैसे इसके पास गया, इलेक्ट्रॉन लिया, ये यहां से यहां फटाक से शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके पास क्या गया? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करेगा। उसके बाद याद रखना, ये जो है ना,
ये जो है ना, ये जो है एक बार ऑर्थो पोजीशन पर आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर आएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, पैरा पोजीशन पर जो कंपाउंड हम लोगों को मिलेगा वो हम लोगों का मेजर होगा, वो हम लोगों का बड़ा कंपाउंड होगा, या वो अधिक मात्रा में मिलने वाला कंपाउंड होगा। तो यहां पे कौन सा कंपाउंड मेजर होगा? पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड, यानी यौगिक क्या होगा? दीर्घ होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये आपका और CH3 का क्या देगा? ये क्लोरोबेंजीन का मिक्सचर देगा। कैसे दे देगा देख लीजिए, यहां पे आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, एक यहां CH3 दिया, और दूसरा जो देगा इसका मिक्सचर जो देगा मेरे भाई, ये तो ऑलरेडी है, एक यहां दे देगा CH3। तो अब यहां क्या देख पा रहे हैं, ये जो होगा ना ये माइनर होगा। माइनर मतलब अगर बोलूं तो लघु, लघु का मतलब भाई छोटा, लघु मीन्स क्या? छोटा। और ये जो देगा ये मेजर देगा। मेजर मतलब कहूं तो दीर्घ, दीर्घ कंपाउंड, यानी मेन कंपाउंड, मेन यौगिक हम लोगों का इस प्रोसेस में कौन देगा? ये पैरा पोजीशन वाला देगा। ठीक है, लेकिन बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? टॉल्विन का मिक्सचर नहीं दे रहा था, पर यहां दोस्तों ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन का, ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन और पैराक्लोरोटॉल्विन का मिक्सचर दे रहा है। और पैराक्लोरोटॉल्विन जो है हम लोगों का क्या है? मेन प्रोडक्ट है, मेन उत्पाद है। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा जगह तो भर गया है, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर से हम लोग करने वाले हैं, घबराइएगा नहीं, हाँ करने वाले हैं एसाइलेशन को। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भैया चलते हैं, अब हम लोग करते हैं क्या? बोल सर कीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या करने वाले हैं दोस्तों? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो होता है। यहां पे हमने जैसे बताया था एल्काइलेशन में, यहां पे क्लोरोबेंजीन लिए, यहां आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, यहां पे एनिलीन भी ले सकते हैं, यहां पे बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं, यहां पे बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं, यहां पे फिनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर बेंजीन में सिंगल मिक्सचर नहीं देगा, मिश्रण नहीं देगा। पर बेंजीन का जो बच्चा सब है ना वो सब मिश्रण देगा। आजकल के बच्चे को जानबे करते हो ना भाई, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा ये होता है। क्या बोलूं यार, क्या जो बोलूं, चलो समझते हैं इधर। तो अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करूं तो बेंजीन जो है, अगर हम बेंजीन के साथ, ठीक है, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया, एसिड क्लोराइड या ब्रोमाइड जो बोलो कि अभिक्रिया अगर हम लोग करें दोस्तों, यहां पे लुईस एसिड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लुईस एसिड ले लेते हैं। अब ये लुईस एसिड फिर वही कहानी, ये जो है ना ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से फुर्र होगा, बोलेगा तू रुक, तेरे पास हम नहीं रह सकते, तुम गरीब हो यार। पर गरीबों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अभी देखो ये गरीब नहीं रहेगा, ये इससे भी खतरनाक आदमी के साथ सेट होगा। तो भैया ये क्या कर रहा है? तू गरीब है, निकल, मैं तेरे साथ रहने वाला नहीं। तो ये क्या कहेगा? वो अमीर है, मेरे जैसा 3 जन को रखा और 1 जन को रखेगा, मतलब वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो ये क्या करेगा? फटक से इसके पास जाएगा और AlCl4 बनाएगा, AlCl4 माइनस बना लेगा। तो यहां पे आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल्स बन जाएगा। और ये जा करके यहां अटैच करेगा, कहां? यहां अटैच करेगा दोस्तों। और यहां से हाइड्रोजन क्या होगा? रिलीज होगा और इस Cl को फिर पकड़ के ले जाएगा, बोलेगा तुमको उसके पास रहने का कोई हक नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ। ये जब मैकेनिज्म करेंगे ना तो वहां पे क्लियर समझ में आएगा। तो ये क्या करेगा? ये आपका एसीटोफिनॉन दे देगा। क्या दे देगा? एसीटोफिनॉन दे देगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनॉन, यानी कीटोन ग्रुप आ गया। यहां पे देखिए ना, ये कौन सा ग्रुप आ गया? कीटोन।
ठीक है, कीटोन ग्रुप आ गया। लेकिन बेंजीन के साथ जब हम एसाइलेशन कराते हैं तो ये कोई मिक्सचर नहीं देता है, कोई मिश्रण नहीं देता। लेकिन अगर इस बेंजीन के बच्चों के साथ अगर हम लोग एसाइलेशन कराएं, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया कराएं, देख लीजिए यहां पे आप क्या करिए, यहां पे आप क्लोरोबेंजीन रख सकते, ब्रोमोबेंजीन रख सकते या फिनॉल रख सकते। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, इससे हम लोगों को मिलेगा भाई क्या, देखते हैं। चलिए, तो यहां पे अब क्या करना है, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेना है। किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेना, या एसिड ब्रोमाइड जिससे आप करना चाहोगे। तो फिर ये किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। अब इसके साथ जब अभिक्रिया होगा इसके प्रेजेंस में, तो ये हम हर बार बोल रहे भाई, ये लुईस, किसके, लुईस एसिड, हिंदी में भी इसको लुईस एसिड ही बोलते हैं, लुईस अम्ल, हिंदी में लुईस अम्ल। तो भैया ये जब लुईस अम्ल की तरह कार्य करेगा तो ये कहेगा इसके तरफ ये अट्रैक्ट होगा, किसके तरफ, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से बोलेगा तू यहीं रुक, मैं चला। तो ये फिर यहां पे चलेगा और AlCl4 माइनस बना लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पर आएगा और एक बार पैरा पोजीशन पर आएगा। कहां, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अगर आप लोगों को ऑर्थो और पैरा पोजीशन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो अभी समझा दे रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाओगे। तो भाई ये क्या करेगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन का एक मिक्सचर दे देता है। तो एक बार देख लो, यहां पे Br है, एक बार बना यहां पे C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरे बार अगर अपन देखूं तो एक बार ऑर्थो में था तो अबरी बना, पैरा में यहां Br और यहां C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया। ये क्या बना, ऑर्थो ब्रोमो एसीटोफिनॉन और ये पैरा ब्रोमो एसीटोफिनॉन। पर मेजर कौन है भाई, बड़ा मेन उत्पाद कौन है, मुख्य उत्पाद की बात करूं तो कौन है, मेन प्रोडक्ट कौन है। तो पैरा पोजीशन पर जो है दोस्तों वो मेन प्रोडक्ट है, या फिर इसको हम लोग मेजर कह सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट या फिर दीर्घ प्रोडक्ट, क्या दीर्घ या मुख्य। लेकिन ये जो होगा ये आपका माइनर होगा। क्या होगा दोस्तों, माइनर यानी लघु यानी छोटा उत्पाद ये रहेगा। यानी इस उत्पाद का तो कोई मतलब नहीं बनता, हम लोगों का मेन उत्पाद पैरा पोजीशन वाला होगा। तो यहां पे आइए भैया थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा, या बना देते हैं जी। हम एक बेंजीन बना रहे हैं, क्या बना रहे, एक बेंजीन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये पोजीशन तो ये हो जाएगा ऑर्थो, और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका मेटा। और ऑर्थो को O से डिनोटेट करेंगे, मेटा को स्मॉल m से। और ये जो आप एकदम सीधा सीधा ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये हो जाएगा आपका पैरा, इसको हम लोग P से डिनोटेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये जो था हम लोगों का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाइयों, बस ले लीजिए।